हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं सत्यन सिंह और आज की क्लास में आप सभी को उदाहरण के प्रश्नों को बताने वाला हूं। किस टाइप के उदाहरण के प्रश्न हैं, जो कि सावधि जमा खाता से संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्नावली 1 जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग, पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे। उसी के कुछ उदाहरण बचे हुए थे जिसको आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 इस प्रकार से लिखा है, देखिएगा। निखिल ग्रामीण बैंक में एक वर्ष 6 माह के लिए 10,000 रुपये सावधि जमा खाते में जमा करता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष यानी वार्षिक है। ब्याज की दर क्या है? वार्षिक है। उसका संयोजन अर्धवार्षिक हो तो निखिल के सावधि जमा खाते में जमा राशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा। यानी परिपक्वता के बाद कुल कितना राशि होगी, उस राशि को हम लोगों को निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन P बराबर 10,000 रुपये। समय हमारा दिया है 1 वर्ष 6 माह। आप देखेंगे समय लिखा हुआ है। दर 8% वार्षिक है। अब यहाँ पे एक बात कह रहा है कि संयोजन जो है अर्धवार्षिक हो रहा है। संयोजन जो है अर्धवार्षिक हो रहा है। कैसा हो रहा है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्याज का संयोजन है अर्धवार्षिक। ब्याज का जो संयोजन है अर्धवार्षिक हो रहा है। तो अब इन दोनों को अर्धवार्षिक में चेंज करना पड़ेगा, यानी समय और हमारा दर जो है दोनों अर्धवार्षिक में होने चाहिए। अभी फ़िलहाल वर्ष में दिया हुआ है और ये तो माह में खैर दिया है। तो अब देखिए, समय को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, अर्धवार्षिक में। 1 वर्ष 6 माह टोटल महीनों की संख्या होगी 18, यानी 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 6 माह आपका जुड़ जाएगा, हो जाएगा 18। और 18 महीने में 6 महीने के पार्ट अगर बनाएंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, यानी 3 छमाही का पार्ट बनेंगे हमारे 1 वर्ष 6 माह में। टोटल समय का जो पार्ट बनेगा छमाही या अर्धवार्षिक, तो कितना बनेगा? बनेगा 3 अर्धवार्षिक या 3 छमाही। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल महीने को चूंकि आपको अर्धवार्षिक निकालना है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, तो 6 से आप इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 अर्धवार्षिक या 6 माही लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? इसके बाद समय तो हो गया। अब देखिए दर क्या दिया हुआ है, दर 8% वार्षिक है, यानी 1 वर्ष का 8% दर दिया हुआ है। क्या दिया है? 1 वर्ष का 8% दर है, यानी 12 महीने का आप सोचिएगा, 12 माह का जो दर है वो 8% दिया हुआ है, यानी 6 माह ही निकालना है। तो 6 माह का कितना होगा? 12 का आधा 6 होता है, तो 8 का आधा 4 होगा। 4% हमारा होगा दर, क्या? 6 माही। क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 4 डायरेक्ट लिख सकते हो, या मैंने तरीका आपको बताया है कि अगर आपको छमाही निकालना है, दर वार्षिक दिया है, छमाही निकालना है, तो आप 2 से भाग करिए, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। और यदि आपको तिमाही निकालना है तो 4 से भाग करिए, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही पार्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल करने वाला हूँ क्या, 8/2, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, इसलिए 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4% अर्धवार्षिक। क्लियर है? अब ये सूत्र हमारा पुराना ही है, इसी सूत्र पे मान को रखना है और सॉल्व करना है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन का मान देखिए। मूलधन का मान कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये। ठीक है, एक धन। दर का मान कितना है? दर का मान 4% बटा 100। और समय, यहाँ पे समय कितना दिया है? 3 अर्धवार्षिक, यानी 3 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे 10,000 ज्यों का त्यों होगा, बटा 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे, इसका यहाँ, नीचे का। 100 का 1 से करेंगे, आ जाएगा 100 प्लस 1 का 4 से 4, नीचे का हो जाएगा, आ जाएगा 100
और घात है 3। ठीक है, आगे ध्यान देंगे 10,000 सेम रहेगा और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 104 बटा में आ जाएगा 100, घात में है 3। आगे ये 10,000 हो गया। अब इसका मतलब तो आपको पता ही है कि 104 बटा 100 का घात 3 है, यानी इसको गुणा के रूप में लिखना है 3 बार। कुछ इस प्रकार से लिखना है आपको। ठीक है, 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 घात में है तो 3 बार लिखेंगे। आगे ध्यान देंगे, आगे अब इसको हम लोग देखेंगे कि जो जो जीरो कट रहे हैं ऊपर नीचे उनको काट देंगे। ये 2 जीरो दोनों जीरो से कटते हैं, ये 2 जीरो कटते हैं, बचा 100। 104 गुणा 104, एक तो कोई मतलब नहीं है, एक का गुणा किसी से भी करे वही संख्या आती है, इसलिए इसको हटा देंगे। हम लोग सिर्फ लेंगे 104 गुणा 104 3 बार गुणा करने का प्रयास करें आप लोग गुणा करें, फटाफट गुणा करें जल्दी। गुणा करिए फटाफट आप लोग। मोबाइल कहाँ वाला? गुणा करें आप लोग, जो भी गुणा आएगा आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो ये होगा। ठीक है, फटाफट बताएं, फटाफट कितना आएगा? आपने 104 गुणा 104 गुणा 104 3 बार गुणा किया होगा तो 11 24 864 के करीबन आ रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आप भाग करना बहुत ईजी पड़ेगा, तो इसमें बिल्कुल इस बटा और ये हटाना है और 2 जीरो है, 2 स्थान पर दशमलव लगाना है, यानी यहाँ पे लगेगा 6 के पहले लगेगा तो 11 24 8.64 ये रुपए आपका मिश्र धन आ चुका है। ठीक है, ऐसे बनाना है। देखिए कितना आसान है ना। चलिए, तो इस प्रश्न को आपने देखा किस प्रकार से हल करना था। एक प्रश्न और बचा हुआ है, उदाहरण नंबर देखिएगा, उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 कुछ इस प्रकार से लिखा है, मोहन ने कृषि बैंक विकास बैंक में 50,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता के रूप में जमा किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 1 वर्ष का दिया हुआ है, ध्यान रखना, 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह बाद संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितना धनराशि देगा, यानी जो आप मिश्र धन है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिए ही आंकड़ों को लिख लेते हैं, जो भी आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। ब्याज का संयोजन भी अर्धवार्षिक है, ये तो सही करेक्ट लिखा हुआ है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, है ना। होमवर्क में बनाएंगे इसको। चलिए सॉल्व कर देते हैं। मूलधन दिया हुआ है 50,000 रुपये, मूलधन दिया हुआ है 50,000 रुपये। समय का मान कितना दिया हुआ है, समय आपका कितना दिया है, 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय है। ठीक है, और दर आपका दिया हुआ है 10% वार्षिक है, यानी 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, 12 महीने का है। ठीक है, ध्यान देंगे ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रति 6 माह में कह रहा है ब्याज प्रति 6 माह बाद संयोजित होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे ब्याज प्रति 6 माह में बाद संयोजित होता है। यानी हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे इन दोनों को यानी समय और दर दोनों को अर्धवार्षिक करना है, अर्धवार्षिक या 6 माही, अब 6 माही लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बताइए
ये जो हमारे पास 2 वर्ष है, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो टोटल महीनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 24, यानी टोटल 24 महीने हो गए, 24 माह हो गए। आपको छमाही निकालना है। छमाही पार्ट कितने बनेंगे? इसके लिए 6 से आप भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 4 छमाही बनेगा, 4 छमाही पार्ट बनेगा। क्लियर है? आगे दर की बात करते हैं। दर दिया हुआ है वार्षिक, यानी 12 महीने का दिया हुआ है 10%। 12 महीने का 10% दिया है। मैंने कहा था छमाही अगर निकालना है तो आप 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है भाई, 12 महीने का 10% है, 12 महीने का 10% है, तो छमाही उसका आधा, 12 महीने का 6 आधा होता है ना, तो इसका आधा कितना? 5% होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? 10/2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 5% छमाही, 5% छमाही। ठीक है, तो ये इस तरीके से सूत्र तो सेम रहेगा। अब मान रखते हैं। ठीक है, ये सारे जो आंकड़े हैं इनको लिखना है। यहाँ पे मूलधन का मान कितना दिया हुआ है? मूलधन हमारा है 50,000। ठीक है, इसके बाद एक दर का मान कितना दिया हुआ? दर का मान है 5%, और नीचे आपका 100, और समय क्या दिया है? समय का मान दिया हुआ है, देखिएगा समय दिया हुआ है 4 छमाही, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद 50,000 सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका तिरक गुणा करेंगे, 100 का 1 के साथ करेंगे, 100 आ जाएगा, धन 1, 50, 5 से 5 आ जाएगा, और 100 का इससे करेंगे, 100 एक कम 100 हो जाएगा, और घात में 4। ठीक है, ये 50,000 ज्यों का त्यों होगा, 100 धन 5 105 हो जाएगा, बटा में होगा 100 घात 4। ठीक है, ये 50,000 गुणा 105 बटा 100 गुणा 105, 100 गुणा 105 बटा 100, 4 बार आपको रिपीट करना है, 4 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो कटने वाले पद हैं उनको काट दीजिए। देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ऊपर बचता कितना है? ऊपर बचा 5 गुणा 105, 4 टाइम्स है, 105 105 गुणा 105 गुणा 105, 4 बार हो गया, और बटा में यहाँ पे 100 गुणा 100 है, तो एक एक कम 1, 2 0 कितना हो जाएगा? 4 0। फटाफट गुणा भी हो गया इसका। चलिए ऊपर वाला गुणा करके दिखाइए, ऊपर वाला गुणा करके दिखाइए, फटाफट करिए गुणा, फटाफट गुणा करने प्रयास करेंगे। जल्दी करेंगे, 4 बार करना है गुणा। आप गुणा करेंगे, सारे को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60 77 60 77 51 25, कितना आएगा? 60 77 60 77, सर यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, हाँ 60 77 53 125, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो पूरे को हटाना है, और क्या करना है? हम लोग भाग लगा रहे हैं इसका, इस पूरे का इससे भाग लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे? शॉर्टकट में इस पूरे को हटा देना है। 1 2 3 4 स्थान पहले पीछे से 1 2 3 4, यहाँ पे 3 के बगल में लगेगा दशमलव, यानी 60 77 5.3125। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ चुका है। ठीक है, क्लियर है? 60 77 5 ये वैल्यू आ चुका है। अगर आपको दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है तो बाकी को हटा दीजिए। ये 3 1 ये हो जाएगा आपका रुपए। क्लियर है? इस तरीके से
बनाना था, है ना। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, आप खामखा परेशान हो जाते हो, है ना, और पढ़ते हो। अगर अच्छा लगता है तो आप बाकी दोस्तों को भी बुला सकते हो इस प्लेटफार्म पर, आपके अपने परिवार में जुड़ने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से क्लासेस चल रहा है, वहाँ पे एक बार देखिए, अगर आपके लायक है तो जुड़े रहें। ठीक है, बाकी तो हम साथ में हैं ही, है ना। जो भी बनता बिगड़ता है ना, खैर बनाने का ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।